हेलो व्यूअर्स, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इंग्लिश विद एनके। चलिए आज फिर शुरू करते हैं नया एक अपना लेसन। आज हम आपको दिख रहा होगा सामने माय डेली रूटीन। आज हम इस पे बात करेंगे कि माय डेली रूटीन आपको अगर कोई कहे बताने के लिए हाउ यू विल डिस्क्राइब योर डेली रूटीन और हाउ यू विल टेल योर डेली रूटीन टू अदर्स। तो उसमें क्या होता है, योर डेली रूटीन इज डिफरेंट ऑन वीकडेज एंड ऑन संडेज। एम आई राइट? यस, बिकॉज मेरी भी फर्क है डेली रूटीन संडे और वीकडेज की। तो क्या होता है, ऑन वीकडेज मंडे टू फ्राइडे एंड आई वेक अप एट 5 in the morning। मैं अपने डेली रूटीन के बारे में यहाँ बात कर रही हूँ। ऑन वीकडेज मंडे टू फ्राइडे आई वेक अप एट 5 in the morning एंड ऑन वीकेंड्स सैटरडे एंड संडे आई वेक अप एट 7 in the morning। ओके फाइन। इसके बाद क्या है, आई स्टे इन बेड फॉर अबाउट, एकदम कोई उठाता है, उठ जाते हैं हम तो एकदम से तो खड़े नहीं बेड से हो जाते हैं, तो आई स्टे इन बेड फॉर 10 to 15 मिनट। और इन दिस इंटरवल क्या होता है, अगेन वी स्लीप। कई बार क्या होता है, दोबारा नींद आ जाती है उसी 10-15 मिनट जो हम बेड में रोल आउट करते हैं इधर उधर। तो उसके साथ क्या होता है, देन आई गेट अप एट 5:15। 10-15 मिनट उठने में लग जाते हैं। और इस इंटरवल में अगर नींद आ गई तो उठ के जल्दी से गर्म थोड़ा सा गुनगुने पानी का एक ग्लास पी लेते हैं। कैसे पी लेते हैं, बिकॉज आई यूज टू कीप इलेक्ट्रिक केटल नियर माई बेड ऑन द साइड टेबल, ताकि जैसे ही अगर नींद दोबारा लग रही है तो जल्दी से उसको प्लग ऑन करके गर्म पानी करके थोड़ा सा पी ले तो नींद खुल जाएगी, उठ जाएंगे। सो नियर माई बेड ऑन साइड टेबल हियर आर one thing you please note down while describing your daily routine. Some words are very necessarily used in describing your daily routine. क्या है वो? Here are some useful words to talk about your daily routine. वो words क्या हैं? First, then, देखिए ये है first, then, after that, before, finally, usually, generally. ये वर्ड्स हैं जो आप जब डेली रूटीन बताने लगेंगे तो आप फर्स्ट में ये करता हूँ, देन ये करता हूँ, आफ्टर वर्ड। तो ये वर्ड्स नोट करिए। whenever you describe your daily routine, use these words in your sentences. Okay, let us start our daily routine description now. कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बहुत आसान होता है डेली रूटीन बताना। जो जो आप करते हैं, वॉट एवर यू डू, उठने के बाद और सोने तक, वो सारी बातें आपको बोलनी है। आई गेट अप एट 5:15, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू। वेक अप, उसके लिए गेट अप की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, वेक अप, गेट अप, फिर स्टे इन बेड आफ्टर टेकिंग माई मॉर्निंग टी, देन आई गो टू वॉशरूम टू फ्रेशन अप। उसके बाद क्या होता है, वो आप उठ गए, आपने चाय का कप पी लिया, देन आई गो टू वॉशरूम टू फ्रेशन अप। नेचुरली एवरीवन गोज। देन आफ्टर दैट आई डू सम एक्सरसाइज। उठ गए, चाय पी ली, थोड़ा फ्रेश हो गए, और I do some exercise like yoga for 30 minutes, or if you go to gym, you can say I go to gym. मैं तो योगा कर लेती हूँ। आप अगर जिम जाते हैं तो you can write, you can tell others that I go to gym. Then 6th point में आपका क्या होता है, then I relax for 10 minutes and read newspaper. आप जिम करके आएंगे, योगा करके आएंगे, थोड़ा तो टायर्डनेस महसूस होती है। If you feel tired, you want to sit. तो in the meantime when you sit, I relax for 10 minutes, और जो रिलैक्स का टाइम है उसी में I read my newspaper. 10 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ लिया। दिस इज माई डेली रूटीन, रीडिंग न्यूज़पेपर। यू प्लीज ऑल्सो, इफ यू हैव नॉट इंक्लूडेड इन योर डेली रूटीन, इंक्लूड इट एंड रीड न्यूज़पेपर वाइल रिलैक्सिंग और वाइल टेकिंग टी। दो टाइम होते हैं जब आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। एक तो सुबह कप ऑफ टी पीते समय, और एक आप योगा या जिम करके जब रिलैक्स करते हैं उस समय। आफ्टर रिलैक्सिंग आई मेक ब्रेकफास्ट। सब कुछ हो गया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, अब आई मेक ब्रेकफास्ट। देन नाउ आई, आफ्टर प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, बिकॉज स्वेट हो जाता है, गर्मी भी लग जाती है, थकान भी हो जाती है, देन आई टेक माई बाथ। आई टेक शावर मीन्स आई टेक माई बाथ। देन जब आप नहा के आएंगे तो कुछ अपने यू विल डू योर हेयर, यू विल, तो मेकअप पूरा अपना आप कंगी वंगी करेंगे, सब ठीक करेंगे अपने आप को। देन कॉम्ब, ब्रश माई हेयर। उसमें क्या आ जाता है मेकअप में, कॉम्बिंग करना बालों को, ब्रश करना, कई लोग ब्रश से हेयर बनाते हैं अपने। देन नाउ आई कॉल ऑल फैमिली मेंबर्स फॉर ब्रेकफास्ट एंड आई सर्व इट टू ऑल। ब्रेकफास्ट बना के नहा लिया, नहाने के बाद सबको बुलाया
और सबने आके आपके साथ ब्रेकफास्ट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट पे जब हम आते हैं, इसीलिए मैंने बताया थे वो वर्ड्स हैं आफ्टर दैट, बिफोर, फाइनली। देखिए सब यूज हो रहे हैं, नोट करते जाइएगा, बीच में सारे वर्ड्स यूज होते हैं जो मैंने बताए यूज करने के लिए। अब क्या हुआ, व्हेन आई कॉल्ड एवरीवन इन द फैमिली टू प्लीज हैव कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, सो आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 9:15। आई यूजली 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, और आप अपने टाइम के मुताबिक बताइएगा, मेरा टाइम से नहीं। आप हो सकता है 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हो, आप हो सकता है 10 बजे करते हो, तो यू कैन चेंज दिस टाइम। देन आई यूजली स्क्रॉल माई मोबाइल वीडियोज वाइल टेकिंग ब्रेकफास्ट, जबकि करना नहीं चाहिए बट आई डू। जब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हो तो अपना मोबाइल भी साथ साथ स्क्रॉल करके देखते रहते हैं, भाई किसी का कमेंट तो नहीं अच्छा सा आया कि आपका वीडियो अच्छा था, या किसी ने कुछ और तो नहीं कहा कि ये इसमें इम्प्रूवमेंट कर लीजिए, तो स्क्रॉल करते रहते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट आई सुपरवाइज माई हेल्पर्स एंड टेल देम व्हाट टू डू। ब्रेकफास्ट हो गया, सब काम इधर का खत्म हो गया सुबह का, अब हेल्पर्स आ गए, दे आर टू डू देयर वर्क, एंड व्हाट आई एम टू डू इज आई एम टू सुपरवाइज देम एंड टेल देम व्हाट टू डू। फिर मैं उनको ये बताती हूँ कि अब तुम्हें क्या करना है, और उनको देखती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। When everyone leaves for school, office, then I prepare subject matter for my video. अब सबने नाश्ता कर लिया, सब अपने अपने स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब चले गए, नाउ आई एम, हेल्पर्स भी चले गए, नाउ आई एम फ्री। उस समय मैं क्या करती हूँ, आई डिसाइड और आई प्रिपेयर सब्जेक्ट मैटर फॉर माई वीडियो, के आज मुझे कौन सा वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग वाले बच्चों के लिए, सबसे लर्नर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए डालना है। Then I prepare that matter for my video. Then here for you, if you go by bus, you can say, then I answer the question. आप ये भी कह सकते हो कि if you go by bus, you can say, अगर आपने वीडियो नहीं प्रिपेयर करना है, आपको और कुछ नहीं करना है, और आपको ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, आपको बस से जाना है, तो आप कह सकते हो आफ्टर दैट आई गो ऑन द बस स्टैंड बिकॉज आई हैव टू गो टू ऑफिस बाय बस। आप इस जगह पे कोई भी लाइन यूज कर सकते, जो आप करते हैं वो, ये नहीं मैं तो वीडियो बनाने के लिए सब्जेक्ट मैटर ढूंढती हूँ, तैयार करती हूँ। आप अगर बस से जाते हो, वैन से जाते हो, कार से जाते हो, तो यू कैन ऐड दैट लाइन हियर। देन आई आंसर द क्वेश्चंस इन माय कमेंट बॉक्स। उसके बाद क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जो लोगों के क्वेश्चन आए होते हैं, या किसी ने कोई कमेंट का आंसर पूछा होता है, कोई डिफिकल्टी है उससे पूछा होता है, आई आंसर ऑल दोज कमेंट्स, और सबका मैं कमेंट्स का जवाब देती हूँ उस समय। एंड शूट माई वीडियो फॉर यूट्यूब। फिर उसके बाद जो मैंने सब्जेक्ट मैटर तैयार किया है, अपना वीडियो शूट करती हूँ बैठ के। मेरी डेली रूटीन तो बहुत अच्छी है। फिर 18th पॉइंट पे हम पहुंच गए। यूजुअली आई टेक माई लंच एट 2:30 PM। यूजुअली डेली लोग 1:30 पे भी लंच करते हैं। इफ यू टेक योर लंच एट 1:30, यू कैन राइट डाउन आई टेक माई लंच एट 1:30। मैं 2:30 इसलिए आई हैव रिटन आई टेक माई लंच एट around 2:30. Then I take rest for 1 hour. After 2:30, then I lie down and I take rest for only 1 hour. यानी कि 2:30 बजे सो गए तो शाम के 6 बजे तक सोते रहे, नो। Then I take rest for only 1 hour. आप जो करते हैं उसके बाद, अगर आप ऑफिस में, तो रेस्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप ये कहेंगे कि then I sit and talk to my colleagues for half an hour and take rest. Then again we start our work. तो अब आ जाता है I take rest for 1 hour. Then अब रेस्ट हो गया हमारा, 1 घंटा बैठ गए, बातचीत कर ली। एट 5 in the evening आई प्रिपेयर टी एंड स्नैक। अब सबके वापस आने का टाइम हो जाता है, तो आई प्रिपेयर टी एंड स्नैक्स फॉर एवरीवन। एट व्हाट टाइम, एट 5, सॉरी, एट 5 आई प्रिपेयर टी एंड स्नैक्स। नाउ आई फाइल माई पेपर्स एंड ऑर्गेनाइज माई डेस्क। सबको जब चाय वाय पिला दी, उसके बाद शाम को मैं अपना पूरा डेस्क जो है, जिसपे मैं ये सब देखिए अब पेपर ऐसे ही रखती जा रही हूँ, देन आई फाइल माई पेपर्स, जो वीडियो हो गया उसके डाल दिए, और ऑर्गेनाइज माई डेस्क, अपने डेस्क को साफ सुथरा कर लेती हूँ। देन आई डू सम प्रिपरेशंस फॉर डिनर। अब ये सब करते करते 7:30 बज गए, 6:30 से। उसके बाद क्या करते हैं, आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग डिनर फॉर माई फैमिली मेम्बर्स एंड वॉच माई फेवरेट टीवी सीरियल्स फ्रॉम 6:30। इन बिटवीन 6 बजे से जब मैं डिनर प्रिपेयर करने जाती हूँ, देन इन बिटवीन फ्रॉम 6:30 to 8 फॉर 1.5 hour आई सी माई फेवरेट टीवी सीरियल्स।
आप भी तो देखते होंगे कुछ ना कुछ, टीवी सीरियल देखते होंगे, यूट्यूब पे कोई पिक्चर्स देखते होंगे, कुछ और देखते होंगे, कुछ पढ़ते होंगे, अपनी पढ़ाई करते हैं, तो आप उसको लिखिए एट दैट टाइम आई डू माई होमवर्क फॉर स्कूल। तो ये सब काम जो भी आप करते हैं वो आप इस समय लिख सकते हैं, यही टाइम होता है करने का। ये जो टाइम था मेरा, मैं आई प्रिपेयर माई डिनर, उस टाइम पे आप अगर खेलने जाते हो, स्टूडेंट हो, तो आप लिख सकते हो कि आई गो फॉर प्ले इन द प्ले ग्राउंड विद माई फ्रेंड्स। नाउ वी ऑल टेक डिनर एट 8:30 PM। जब 8 बजे तक सीरियल देख लिए, डिनर मेरा बन गया, अब एट 8:30 PM वी ऑल फैमिली मेंबर्स सिट टुगेदर ऑन द डाइनिंग टेबल एंड टेक अवर डिनर एट दैट टाइम। देन डिनर हो गया, सबने एक दूसरे के साथ बैठ गए, टॉक टू ईच अदर, एवरीबॉडी वाज टॉकिंग टू ईच अदर। किसी को प्रॉब्लम है, किसी ने कोई गॉसिप सुनाया, किसी ने कुछ किया, तो मजे से खाना खाया और बातचीत की। एंड आफ्टर दैट फॉर सम टाइम आई सिट विद माई ग्रैंड चिल्ड्रन टू प्ले और टॉक और गॉसिपिंग। अब खाना खाने के बाद जब बिल्कुल फ्री हो गए, देन आई सिट विद माई ग्रैंड चिल्ड्रन। ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ बैठने का मतलब, सॉरी ग्रैंड चिल्ड्रंस नहीं होता, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बैठ के गप करना, गॉसिप करना बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है। वो टाइम मेरे लिए दिन का सबसे बेस्ट टाइम होता है। सो देन फॉर सम टाइम आई सिट विद माय ग्रैंड चिल्ड्रन टू प्ले, जगह खेलते हैं, कोई लूडो खेल ली, किसी ने कहानी सुन ली, और टू टॉक और टू सम गॉसिपिंग, वो भी सुनाते हैं इधर उधर की, स्कूल से आए, ये हुआ वो हुआ। तो दैट इज द बेस्ट टाइम इन माई होल डेली रूटीन। आस्किंग अबाउट देयर स्टडीज एंड ऑल, फिर उनसे उनकी पढ़ाई का पूछते हैं, आज क्या हुआ, टेस्ट कैसा हुआ, नंबर कैसे आए, तो ये सब बातें करते करते। एंड एट 10 PM आई गो टू माई बेड टू स्लीप, एंड आफ्टर दैट एट 10 PM I go to bed to sleep. Finally, I put the mobile to the side after setting alarm and go to sleep. अब finally 10 o'clock के बाद I don't use my mobile, और you should also not use. उसके बाद आप सोने की तैयारी करिए। आजकल के बच्चे 12 बजे तक नहीं सोते हैं। If you go sleep late, you can write down what you do in between, that you can write down, और उसके बाद आप ये कर सकते हैं, go to sleep. Finally at 10 o'clock I go to my bed, keep my mobile aside and set the alarm for the morning wake up, then I go to sleep. एक चीज मैं इसमें लिखना, I forgot to write that once in a month what I do is I dye my hair also on Sundays after 1 month or 1.5 month once, डेली रूटीन में वो भी आ जाता है। बट ये सब करते करते आपको डेली रूटीन अपनी बतानी आ जाएगी। कुछ भी नहीं है, सुबह उठे, सब कुछ किया, फ्रेश हुए, नहाए धोए, खाना खाया, काम किया, फिर आके सो गए, यहाँ तक डेली रूटीन है बताना, कोई मुश्किल नहीं है। सो प्लीज ट्राई टू राइट डाउन, एटलीस्ट पॉइंट्स दे दीजिए मुझे कमेंट में लिख के, आपने डेली रूटीन में क्या क्या करते हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको 25 पॉइंट्स दिए हैं, मैं तो सेंटेंसेस में दिए हैं, समझाया है। यू कैन ओनली राइट डाउन in 1 or 2 words द पॉइंट्स व्हाट यू डू। जैसे एक्सरसाइज योगा तो जिम है, एक्सरसाइज एक वर्ड में आप लिख के बता सकते हो। फ्रेशन अप, टी, रीडिंग न्यूज़पेपर, तो यू प्लीज राइट एटलीस्ट 10 points your daily routine in comment box. I'll be so happy to see that you have learned to write the daily routine, or you are now able to speak out your daily routine. So फिर मिलते हैं, बहुत अच्छा लगा डेली रूटीन बता के, और let's meet again in the next video. तब तक के लिए be happy, be healthy, be easy in life and dream good, dream high. फिर मिलते हैं, बाय बाय।